हेलो दोस्तों, आप लोग के मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया मतलब कि इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट में एक बार फिर से स्वागत है, दिल से स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग के लिए एक और टॉपिक लाया हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाय गाइस, आई एम अनुपमा। अब आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी हर एक वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जनरल स्टडी से संबंधित टॉपिक लाती रहती हूँ जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ख़ासतौर से बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिए, मेरी हर एक टॉपिक को देखिए, वो भी शुरू से लेकर एंड तक देखिए। लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि संविधान या संविधानवाद क्या है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जाना पहचाना सा है और लगभग हर लोग जानते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से नहीं जानते हैं। तो मैं आज आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ कि आखिर संविधान या संविधानवाद है क्या। क्योंकि संविधान में किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें संविधान के बारे में सबसे पहले जाननी चाहिए, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है, इसी से शुरुआत होता है हमारा संविधान। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि विधायिका जो होती है वो संविधान के अंतर्गत ही होते हैं, और विधायिका संविधान में विधायिका के अंतर्गत राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा तथा राज्यसभा आते हैं। और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और न्यायपालिका के अंतर्गत सिविल कोर्ट, व्यवहार न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तथा ग्राम कचहरी भी आते हैं। ये तीनों ही संविधान से शासित होते हैं और इनकी शक्तियों के बारे में संविधान ही व्याख्या करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और इन तीनों शक्तियों का पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। लोकतंत्र में प्रभु सत्ता यानी कि शासन जनता में निहित होती है। जनता ही स्वयं अपने ऊपर शासन करती है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भी संविधान निर्माता हैं उनके आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का आईना है हमारा संविधान, क्योंकि संविधान को बनाने में संविधान सभा के सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। आगे मैं ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो काफ़ी नई है, संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो तथा जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो संविधान की संकल्पना है वो उसके तहत जो सरकार के अधिकार हैं वो सीमित हैं, एक हद तक हैं, और विधि यानी कि कानून के अधीन है। और लिखित संविधान में
राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके दायित्वों की परिभाषा तथा सीमांकन होता है। और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। यह भी संभव है कि बहुत सारे देशों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे लिखित संविधान तो है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर संविधान लिखे गए हैं पर वहाँ पर व्यवस्था कुछ और है, लोकतांत्रिक नहीं है। वहाँ जनता के द्वारा काम नहीं होता है, जनता के द्वारा सरकार नहीं चुनी जाती है। कहा जा सकता है कि उनके पास संविधान है किंतु वहाँ पर संविधानवाद नहीं है, यही होता है संविधानवाद। और ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे ब्रिटेन, जहाँ लिखित संविधान नहीं है किंतु लोकतंत्र और संविधानवाद है। हम आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि ब्रिटेन में परंपरा से जो संसदीय प्रणाली विकसित हुई है उसी से लोकतंत्र और संविधानवाद दोनों हैं। संसदीय प्रणाली से यहाँ तात्पर्य है कि हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन वहाँ ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने की वजह से वहाँ रिपब्लिक यानी गणराज्य न होकर राजतंत्र होता है। और दूसरी चीज़ कि भारत और अमेरिका में लिखित संविधान के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों है। तो हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका में लोकतंत्र और संविधानवाद है। भारत में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और शासन व्यवस्था के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के बारे में मैंने समझाया कि वहाँ लिखित संविधान नहीं है, फिर भी वहाँ लोकतंत्र और संविधानवाद है। राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र और संविधानवाद है। अमेरिका और भारत में लिखित संविधान है और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधानवाद दोनों हैं। तो फ्रेंड्स, यही है संविधान और संविधानवाद। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम संविधान से ही अपने देश के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, शासन करने की विधि भी जान सकते हैं संविधान के द्वारा, क्योंकि हमारे देश में सबसे प्रमुख संविधान है। और भारत में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और शासन व्यवस्था के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा संविधान और संविधानवाद। मैंने पहले ही बताया कि भारत और अमेरिका में लिखित संविधान होने की वजह से वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधानवाद दोनों हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस आसान भाषा को आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि हमारा संविधान और संविधानवाद क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मैंने उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे भी ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।